क्या हकीकी दोस्ती गद्दारी का बोझ सह सकती है? सादी की ये कदीम कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किलात के बावजूद मोहब्बत और हमदर्दी के रिश्ते बरकरार रह सकते हैं और हमें निजात और उम्मीद का पैगाम देते हैं। किसी दूर दराज सरजमीन में एक थके हुए मुसाफिर दुर्वेश इलियास ने खुद को बेसहारा और मायूस पाया। सर्दियों की सख्त हवाएं उसकी हड्डियों में सरायत कर रही थी और भूख उसके पेट में अंगारे की मानद जल रही थी। अपनी बेबसी में उसने एक गलत फैसला किया। रात की तारीकी में वो अपने करीबी दोस्त ताजिर अदरीस के घर में घुस गया और एक कंबल चुरा लिया। गुनाह का एहसास उसके दिल को खाता रहा, लेकिन उसे लगा कि उसकी जिंदगी इसी पर मुनहसर है। चोरी की खबर मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। हमसायों ने इलियास के मशकूक रवैये को देखकर हुकाम को इत्तला दी। जब अदरीस को अपने दोस्त के इस अमल का इल्म हुआ तो उसका दिल दुख से भर गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इलियास ने उससे मदद क्यों न मांगी। वो उसे सब कुछ बखुशी दे देता। शर्मिंदा चेहरे वाले इलियास को काजी के सामने पेश किया गया। सबूत नाकाबिले तरदीद था और सजा जल्द सुनाई गई। चोरी की सजा के तौर पर उसका हाथ काट दिया जाएगा। जब ये खबर अदरीस तक पहुंची तो उस पर हमदर्दी गालिब आ गई। वो अदालत पहुंचा। गम और मोहब्बत के बीच टूटे हुए दिल के साथ उसने काजी से रहम की इल्तिजा की। इसे माफ कर दे। उसने कहा, कंबल मेरा था और मैंने उसे माफ कर दिया। काजी ने बेनियाजी से कहा, कानून वाजिया है, चोरी की सजा देना लाजिम है, चाहे मुतासरा फर्द माफी क्यों न करते। अदरीस ने सोचा कि अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या करे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। इज्जत माप, उसने कहा, कानून ये भी कहता है कि अगर चुराया गया माल किसी ऐसे शख्स का हो जिसने दुनियावी मलकियत को तर्क कर दिया हो तो सजा खत्म हो सकती है। मैं भी इलियास की तरह दरवेश हूँ। हम कुछ अपने पास नहीं रखते, जो कुछ हमारे पास है वो सबके लिए है। अदालत में खामोशी छा गई। काजी ने अदरीस की बात पर गौर किया और आहिस्ता से सर हिलाया। कानून वाजिया है, इलियास आजाद है। इलियास एहसानमंद होने के साथ साथ शर्मिंदगी के बोझ तले दब गया। उसने अपने सबसे अजीज दोस्त को धोखा दिया था, जिसने अब उसे एक खौफनाक अंजाम से बचा लिया था। अदरीस उसके करीब आया। उसकी आंखों में दुख और मोहब्बत दोनों का अक्स था। इलियास, उसने नर्म लहजे में कहा, तुमने अपने दोस्त के यहाँ क्यों चोरी की? तुम जानते हो कि मेरा घर तुम्हारा घर है। इलियास की आवाज धीमी थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी मायूसी ने मेरे फैसले की कुव्वत को कमजोर कर दिया था। मैंने तुम्हारे घर को अपना समझा, लेकिन मैं ये भूल गया कि दोस्ती में भी कुछ हदूद होती हैं। अदरीस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यकीनन एक हकीकी दोस्त का घर तुम्हारा अपना घर होता है, लेकिन कभी ये न भूलो कि दरवाजा खटखटाना जरूरी है। उस दिन इलियास ने एक गहरा सबक सीखा। हकीकी सखावत वो नहीं जो तुम ले लो, बल्कि वो है जो आजिज़ी और एहतराम के साथ मांगो। दोस्ती एक मुकद्दस रिश्ता है, लेकिन उसे एहतियात से संवारना जरूरी है, क्योंकि करीब तरीन दोस्तों के भी अपने बोझ होते हैं। इलियास आजाद इंसान की हैसियत से चल दिया, लेकिन अपने गुनाह का बोझ और अपने दोस्त की मोहब्बत की गहराई साथ लेकर। उसने अहद किया कि वो ईमानदारी और दयानतदारी की जिंदगी गुजारेगा और इन लोगों की सखावत को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा जो उससे मोहब्बत करते हैं। इलियास और अदरीस की कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकी दोस्ती एक मजबूत पुल की तरह ख़यानत के झटकों को सह सकती है। सखावत एक खूबसूरत खूबी है, लेकिन उसे हिकमत और हमदर्दी के साथ मतवाजन होना चाहिए। और कभी कभार सबसे बड़ा अतिया ये होता है कि हम इज्जत और शुक्रगुजारी के साथ दूसरों को हमारे लिए कुछ करने का मौका दें।